जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी मेरे गरीबों, अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर देखें, अभी पढ़ो, अभी अभी असर करने वाला मौका साल में एक बार मिलता है, इस मौके को ना गंवाना मेरे गरीबों, इस मौके को ना गंवाना। जल्दी से मैं आपको अमल बता के जाता हूँ, जल्दी से पहले वजीफ़ा सुन लो, फिर जो करना हो करना, जहाँ जाना है जाना। देखें, मुझे इस अमल ने कलमे शरीफ की कसम, पिछले साल मैंने 15 रमज़ान की इस लाडली जुमेरात का अमल पढ़ा। अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह पाक ने पहली बार जब मैंने सुबह ये अमल पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मुझे पहली बार अमल पढ़ते ही 40 लाख का इस अमल ने मालिक बना दिया। मैं पूरा दिन पिछला साल ये अमल पढ़ता गया, पूरा दिन मुझे ऐसा ऐसा अल्लाह का इनाम मिला मेरे दोस्तों कि मैं लफ्ज़ों में अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये अमल नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो खुफिया राज है, ये वो तरतीब है, ये 4 चीज़ें हैं, या अल्लाह या मोहम्मद, सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह और आखिर में एक ऐसा खुफिया जुमला। अगर आज आप पूरी दुनिया के जिस मुल्क में हैं, गाँव में हैं, गली में हैं, मोहल्ले में हैं, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए सिर्फ 3 बार पढ़ना। देखें अब आपने करना क्या है, और याद रखिएगा, पिछले साल मैंने 1200 के करीब बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया। उनमें से कई बहनें और भाई ऐसे थे जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। आपके घर में तो अभी कुछ ना कुछ होगा ना, 1 वक्त का, 2 वक्त का, 4 वक्त का, 5 वक्त का, कुछ 2, 5, 10, 20 हज़ार बुरे वक्त के लिए जोड़े होंगे। एक बहन ने मुझसे पिछले साल राब्ता किया, 1200 बहनों भाइयों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एक बहन के मोजज़ात कमालात देखकर मेरा दिमाग हिल गया। एक बहन जिसके घर में 4 दिन से फाके, कर्जा, बीमारी, गरीबी, शौहर छोड़ चुका है, घर किराए का है, कई महीनों से किराया नहीं भरा, उस औरत ने रोते हुए मुझसे राब्ता किया। यकीन करें, हिचकियाँ भरते हुए आई रोते हुए कि मैं मरने लगी हूँ, मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं। मैंने कहा, मरने से पहले 15 रमज़ान लग चुकी है, ये छोटा सा अमल पढ़ लेना, अगर तेरे हालात ना बदले तो मुझ पर थूक कर जाना और मुझ पर लानते देना। मैंने इतनी बड़ी बात कर दी इस अमल के मुतालिक। यकीन करें, उस औरत ने दोपहर के वक़्त मेरी बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ा ही था, और मुझे वो बताती है फ़ोन करके कि आपका वजीफ़ा जैसे ही पड़ा, मेरा अपना रिश्तेदार 20 लाख रुपए मेरी अल्लाह की तरफ से मदद करके गया, हालांकि मैंने उससे मांगे भी नहीं थे। वो कहता है, अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि तेरी मदद करके आऊं, और वो फ़ौरन आ गया। देखो मेरे दोस्तों, पहले मैंने आजमाया, गरीबों पर आजमाया, खुद पढ़ा, बेशुमार लोगों को दिया, और फिर मैंने देखे अल्लाह से वादा किया था कि मैं हर गरीब, बीमार, लाचार तक अमल पहुंचाऊंगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा करना है। देखिए, मैं गारंटी से कहता हूं, आपने अपनी ज़िंदगी में, देखिए, अगर यही अमल बंदा किसी आम जुमेरात या आम दिन में पढ़ ले तो 1-2% फ़ायदा होता। और यही अमल 15वें रमज़ान, और देखें कौसे पाक फरमाते हैं, अगर 15 रमज़ान और जुमेरात इकट्ठी आ जाएं तो ये वो दिन बन जाता है। और जब बंदा या अल्लाह या मोहम्मद, सूरह कौसर और बिस्मिल्लाह को और आखिरी एक जुमले के साथ पढ़ लेता है तो वो बंदा अगर मांगने वाला हो तो बांटने वाला बंदा। अब मैं जल्दी से आपको अमल समझाता हूँ। देखिए, पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखें, या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा तो आपने, मैंने, हमने हज़ारों बार पढ़ा, लेकिन आज जो मेरी गरीब बहनें, जो मेरे गरीब भाई कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया की तस्बीह पढ़ ली हैं, हमने हर वजीफ़ा आजमा लिया, हम सुबह भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, रात भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, हम सारा सारा दिन रात वजीफ़े तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हालात नहीं बदलते। तो मैं आज इस ताम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा। देखें, अगर आपके ऊपर जुल्म है, ज़्यादती है, गरीबी है, कर्जा है, पिछले साल 250 से 300 बहनें ऐसी थी जिनके ऊपर कर्जा था, और 3-3, 5-5 मिनट में कर्जे माफ़ हुए। ये अमल, ऐसे भाई, ऐसी बहनें जिनके रिश्ते नहीं आते थे और फिर आए अमल के पढ़ते ही ऐसे के लाइनें लग गईं, और वो आज अपनी ज़िंदगी में बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहनें मलकाएं बनी हुई अपने घरों में जाकर। अब करना क्या है? देखें, बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल दे कि लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएं। तो ये वही अमल है। पिछले साल 1200 बंदों के साथ एक ही मौजज़ा हुआ, लोग दरवाजे पर आकर देकर। देखें, अल्लाह पाक को ये अमल बड़ा पसंद है। ये अमल इस दिन जब कोई गरीब, बीमार, लाचार पड़ता है ना,
तो अल्लाह का लाडला बन जाता है। फिर रब के लाडले पर ना गरीबी रहती है, ना कर्जा, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना जुल्म, ना ज्यादती। पिछले साल 10 से 11 बहनें तो ऐसी भी आई जिनके ऊपर जुल्म था। 15-15 मिनट में जालिम जिद्दी शोहरों ने माफिया मांगी है, रूठे महबूब कदमों में आए हैं। अब आपने करना क्या है? देखें, आप लोग दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, इसी 15वें रोजे की जुमेरात को आपने ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ना है और अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अब आपने सबसे पहले देखें, अब मैं आपको अमल बतलाने लगा हूं। अब तक वीडियो काटते आए हो, अब तक वीडियो स्किप करते आए हो, तो तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता आधे घंटे का मेरा चैलेंज पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया के हर गरीब को मेरा चैलेंज सिर्फ आधे घंटे का है। अगर आधे घंटे बाद तुम्हारी गुर्बत और गरीबी अमल के पढ़ते ही ना दूर हुई तो ये मेरा ग़रीबान हाजिर है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है? देखें, या अल्लाह और या मोहम्मद का वजीफ़ा तो आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा। और याद रखिएगा, मैंने आज आपको 100% ताकतवर वजीफा देना है। ये चारों चीजें दुनिया की सबसे ताकतवर हैं, यानी कि इनसे ज्यादा ताकतवर वजीफा। और आखिर में जो चीज मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, मैं इसके बारे में कलमा पढ़ के कह सकता हूं, आपने ये वजीफ़ा कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। ये चारों चीज़ें पहले वजीफ़े को तवज्जो ध्यान से समझ लें, क्योंकि पहले वजीफ़े को अगर मिस कर गए, क्योंकि पहले वजीफ़े से ही शुरुआत करनी है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है और कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़े। देखिए, अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाह वालो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज़ करें। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आधे घंटे में गुर्बत और गरीबी की चीखें निकालने वाले, आधे घंटे में पूरे मोहल्ले में शोर मचाने वाला कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, तो आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। देखिए, ये दो नाम, ये ज़मीन व आसमान का राब्ता है, ये खालिक और इसके महबूब का संगम है, ये उम्मीद और कबूलियत के दरमियान पुल है। जब आप या अल्लाह कहते हैं तो आप उस ज़ात को पुकारते हैं जिसके कब्ज़े में ख़जाने हैं, जिसके एक हुक्म से तकदीर बदल जाती है, जिसके एक इशारे से फ़कीरी अमीरी में बदल जाती है। कुरान मजीद ऐलान करता है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता करता है, यानी हिसाब किताब तुम्हारा नहीं, फैसला उसी का है। और या मोहम्मद रहमत का दरवाज़ा है। जब आप या मोहम्मद कहते हैं तो आप उस हस्ती को याद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। वो नबी जिनकी दुआ से अंधों को बीनाई मिली, जिनकी तवज्जो से फ़कीरी दूर हुई, जिनकी सोहबत ने ग़ुलामों को सरदार बनाया, वो महबूब जिन पर दरूद भेजने से दिल रोशन होता है। और जिस दिल में रोशनी आ जाए वहाँ रिज़्क़ भी, दोस्तों, रिज़्क़ भी रास्ता बना लेता है। ये दो नाम एक रूहानी धमाका है। सोचिए, जब बंदा या अल्लाह कहे तो मालिक को पुकारता है, और जब कहता है या मोहम्मद तो वो उस महबूब का वास्ता याद करता है जिसके सदके रहमतें बरसती हैं। ये वो लम्हा होता है जब दुआ ज़मीन से उठती है और कबूलियत की सीढ़ी पर चढ़ती है। दोस्तों, रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिज़्क़ यकीन से आता है। जब दिल में यकीन हो जाए कि मेरा रब अल्लाह है और मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिनके लिए कौसर अता हुई, तो महरूमी का कैसा खौफ मेरे दोस्तों कभी सोचा है? जिस नबी के नाम से अजान गूंजती है, जिसके नाम पर दरूद पढ़ा जाता है, जिसकी उम्मत दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत है, क्या उस उम्मत को भूखा छोड़ा जा सकता है? नहीं, बस दिल को जोड़ना है, पुकार को सच्चा करना है। अगर आज मेरे दोस्तों सारी दुनिया ने तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, अगर आज कारोबार सुस्त है, घर में तंगी है, दिल परेशान है, तो आंखें बंद करें और पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को मेरी बताई भी तरतीब से पढ़े। देखें, आप दुनिया में कहीं भी हैं, ये मौका याद रखिएगा, साल में एक बार मिलता है। मैंने पूरा साल एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक दिन मैंने दोस्तों मैंने बड़ी मुश्किल से काटा है, क्योंकि पिछले साल मैंने जब ये अमल पढ़ा ना, यकीन करें मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने इससे पहले हर तस्बीह, हर वजीफ़ा आजमा लिया। लोगों ने मुझे बड़ा बेवकूफ़ बनाया, बेटा तू ये पढ़ ले, बेटा तू वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन यकीन करें, जिस दिन से ये अमल मेरे हाथ लगा है, मेरी उसी दिन से मेरी तकदीर संवर गई। मैं फ़कीर से मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, एक ही दिन में इस अमल ने मुझे बादशाह बनाया। पहली बार मैंने जब सुबह ये अमल पढ़ा, यकीन करें
मुझे पूरे 31 लाख रुपए का अल्लाह पाक ने मौजज़ा दिखाया। फिर पूरा दिन पड़ता गया, पिछला साल पूरा दिन मिलता गया और 4000 बहनों भाइयों पर आजमाए। ये कोई झूठे दावे नहीं है। 1200 को तो मैंने करोड़पति बनते हुए देखा है। बाकी 2800 लोग ऐसे भी थे जो मुझे जवाब ना दे सके, लेकिन मुझे 100% पता है उनको भी लाजमी फ़ायदा हुआ होगा। अब आपने फौरी तौर पर करना क्या, देखें आपने, अब आप कहेंगे भाई मैंने सूरह कौसर को बहुत बार पढ़ा है, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत बार पढ़ा है, और वो जो आखिरी जुमला है मेरे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने अपनी जिंदगी में तो क्या अपनी लाइफ में भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि देखें, और आखिर में मैं पूरा अमल आपको अलग से रिपीट भी कर दूंगा, एक एक चीज आपको समझाए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज अल्लाह से वादा किया है, मैं आज तमाम गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखें सूरह कौसर मेरे दोस्तों वो सूरत है जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हर गरीब, बीमार, लाचार, जब भी गुर्बत, गरीबी, लाचारी होती है, आप वीडियोस में देखते होंगे लोग कहते हैं बेटा तू सूरह कौसर पढ़ तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास हर बंदा आकर एक ही बात कहता है, जनाब सूरह कौसर भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, हर वजीफ़ा, हर तस्बीह पढ़ ली, लेकिन हालात बदलते ही नहीं है। और देखें मैं आज उन लोगों से कहता हूं जिन पर जादू है, जो हर तरह की तस्बीह पढ़ते हैं, जिन पर बंदिशें हैं, जिन पर बेऔलादी के मसले हैं, जिनकी जो मुश्किलें हैं, आज मेरा चैलेंज आधे घंटे का, लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़नी। ये नहीं कि पहला वजीफा पढ़ लिया फिर फ़ोन पर लग गए, फिर आकर दूसरा पढ़ा। ये चारों चीज़ें हैं, इस अमल में पांचवी चीज़ नहीं है। और ये चारों की चारों अगर आपने देखे पढ़ना इसी जुमेरात को है, अब आप कहें मैं अगली जुमेरात को पढ़ूँ, देखे अगली जुमेरात को 1% फ़ायदा होगा मेरे दोस्तों, 1%, और आज करोड़ फीसद फ़ायदा होगा। यानी कि आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, हाथ मेरे दोस्तों हाथ दुआ में ही होंगे, और अमल पढ़े होंगे। अमल पढ़ने के बाद जैसे ही दुआ मांगेंगे, हाथों में दौलत की थप्पियां होंगी। ये सामने मैंने रखी थप्पियां, यही थप्पियां तुम्हारे हाथों में होंगी इंशाअल्लाह। ये इस अमल की करामात है। इस अमल के बारे में मेरे दोस्तों अभी देखो, हो सकता है ये वीडियो हटा दी जाए। ये वीडियो मेरे दोस्तों, अमीर लोग इस वीडियो को रोकने नहीं देंगे। वो ये राज आपसे छुपाना चाहते, और ख़ास तौर पर वो जो आखिरी जुमला है, वो जुमला मेरे दोस्तों आपसे हमेशा छुपाया गया, लेकिन आज मैं अपने सीने का राज, अपने कलेजे का राज फी सबीलिल्लाह। अब देखिए, मैं दूसरा वजीफा आपको बताऊंगा। अब जैसे ही आपने दुरूद शरीफ पढ़कर या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को बताई भी तादाद में पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब आपने आखिर में पूरे अमल को अलग से भी समझ लेना है। फिलहाल मैं आपको बारी बारी तमाम चीज़ें पहले तफसील से समझाता हूँ, तरीके तरतीब से, ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ उतर जाए, ताकि आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, जो लोग कहते हैं ना तू यूं ही गरीब रहेगा, तू यूं ही तंगदस्त रहेगा, आज के बाद आपको कोई ये नहीं कह सकेगा कि तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा इंशाअल्लाह। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन आज सूरह कौसर के साथ एक ऐसा राज, एक ऐसी तस्बीह, और फिर फौरन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वो जादुई अमल, और आखिर में वो जुमला मेरे दोस्तों जिसके लिए आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। अब पहले दूसरे वजीफे को समझ लेते कि सूरह कौसर को आपने कैसे पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, कुरान की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन रिज़्क़ और दौलत की सबसे बड़ी गारंटी है। इन्ना अतैना कल कौसर। ये सिर्फ आयत नहीं है, रब का दस्तक शुदा वादा है। ये ऐलान है कि कमी हकीकत नहीं, कसरत हकीकत है। इन्ना अतैना यानी कि हमने आपको दे दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हम देंगे, फरमाया हमने दे दिया। यानी कौसर अता हो चुकी, खैर के ख़जाने खुल चुके, रहमत का दरिया जारी हो चुका। जब महबूब को दे दिया तो उम्मत को महरूम क्यों रखा जाएगा। कौसर सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, कौसर बेशुमार खैर है। रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में इजाफा, औलाद में इज्जत, नाम में बका, दुश्मनों पर गलबा। ये वो सूरत है जो तानों के जवाब में नाजिल हुई। जब लोगों ने कहा नौजुबिल्लाह आपका नाम मिट जाएगा, तो रब ने फरमाया नहीं, हमने आपको कौसर दे दी है। यानी दुश्मन कम करेगा, यानी दुश्मन कम करेगा और रब बढ़ा देगा। दोस्तों कौसर का मतलब है इतना देना कि कमी महसूस ना हो। कभी देखा है किसी के पास थोड़ा है मगर बरकत इतनी है कि घर में सुकून है, और किसी के पास बहुत है मगर चैन नहीं है। कौसर वो है जो थोड़े को भी बहुत ज्यादा बना दे। ये बरकत की पावर है, या आसमानी मल्टी प्लान है। फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो। क्यों? क्योंकि रिज़्क़ सिर्फ पैसे से नहीं बढ़ता, देने से बढ़ता है। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह इसे बुलंद कर देता है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह इसे कई गुना लौटा देता है। ये सूरत सिखाती है कि शुक्र, कुर्बानी, कौसर
इसी का मतलब है कौसर। दोस्तों, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, इसका मतलब है जो तुम्हें कम समझता है असल में वही महरूम रह जाएगा। ये आयत सिर्फ नबी के लिए नहीं है, ये हर इस शख्स के लिए है जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अगर हालात तुम्हें कम दिखाएं तो याद रखो कौसर तुम्हारे साथ है। मेरे दोस्तों, अगर आज तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, कंगाली गुर्बत गरीबी लाचारी है, कारोबार रुका हुआ है, लोग ताने दे रहे हैं, तो सर झुकाकर आज जैसे ही पहला वजीफा देखें, आपने पहले नंबर वाला वजीफा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तो फिर तीसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आखिरी वो जुमला लाजमी पढ़ना है। अब पहले वजीफे को आपने जैसे ही पढ़ा, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को बताई भी तादाद में, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। देखें, इस अमल में सिर्फ आपने एक ही बार सूरह कौसर पढ़नी है। और याद रखिएगा, इस अमल में सूरह कौसर के साथ आपने कैसा जुमला शामिल करना है। देखिए, इस अमल में सब चीज़ों के साथ एक एक जुमला शामिल करना है। इसीलिए इस अमल की कामयाबी, और देखिए वीडियो अगर काटने के मूड में हो, स्किप करने के मूड में हो, तो बड़ी बड़ी खजाने से, बड़ी दौलत की पावर से महरूम हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी में मट्टी में हाथ डालूं सोना बन जाए, लोग खड़े होकर सलाम करें, कर्जे माफ, बीमारी दूर, गरीबी दूर, लोग आकर देकर जाएं, बड़े से बड़ा मसला खत्म, जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, तो आपने ये जुमला सूरह कौसर के साथ लाजमी शामिल करना है। जिस तरह देखें, या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने आपको अल्लाह पाक का नाम बताया, या रज़्ज़ाक़ को आपने पढ़ लिया 3 बार, तो फिर आपने फौरी तौर पर सूरह कौसर को एक बार पढ़कर या गनियू या गनियू या गनियू को 3 बार पढ़ना है। देखिए, मैं आपको आखिर में पूरा अमल अलग से भी रिपीट कर दूंगा, पहले यहां पर तफसील तो समझ लें, एक एक चीज की तरतीब, तादाद, पढ़ने का तरीका तो समझ लें, ताकि आज के बाद आप लोग मेरे दोस्तों ये ना कह सके कि वजीफा असर नहीं करता। देखिए, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है, आप दुनिया में कहीं भी है। देखें, आपने ये नहीं करना कि मेरी वीडियो आ गई तो अब मैं अगली जुमेरात पढ़ लूंगा शाम में। देखें, जब भी मेरी वीडियो मिले ना, आपने उसी वक्त पढ़ लेना है। इस जुमेरात को अपने घर में है, दुकान में है, कहीं भी बैठे हुए हैं, आपकी वो दुकानें जहां पर सन्नाटे हैं, ग्राहक नहीं आते, यकीन करें, मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां पर अगर ग्राहकों का रश ना लग जाए, कलमे शरीक की कसम, तो ये मेरा क़ुरबान हाजिर है। अब आपने जल्दी से तीसरे वजीफे को समझना है, फिर आखिर में वो जुमला बताऊंगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और इसके बाद पूरा अमल आपको अलग से रिपीट कर दूंगा ताकि एक एक चीज आपके दिमागों के कोनों में उतर जाए। देखें, इस अमल को पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है। सिर्फ जिस बंदे के पास अपनी जिंदगी की एक कीमती मिनट है, तो मैं दावे से कहता हूं, अगर आपने इस अमल को 1 मिनट दे दी, 1 मिनट के बाद अगले आधे घंटे में आप गरीब नहीं रहेंगे। मेरा चैलेंज आधे घंटे का है, आधे घंटे में गरीबी दूर, कर्जे दूर, बीमारी दूर। अब आपने तीसरे नंबर वाले वजीफे को पहले समझना है, और फिर इसके बाद आखिरी जुमला पढ़ के अमल कंप्लीट करना है। और जैसे ही खत्म होगा अमल, मेरे दोस्तों, इसके बाद जिंदगी वो ना रहेगी, जिंदगी वो ना रहेगी, जिंदगी वो ना रहेगी जो अब तक थी। अल्लाह की कसम, ये वजीफा सच्चा है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है, याद रखिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आसमानों की कुंजी है, ये रहमत का समंदर है, ये रिज़्क़ की चाबी है। कुरान पाक, कुरान मजीद की हर सूरत सिवाय एक के इसी से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि जिस काम की बुनियाद बिस्मिल्लाह से हो, और जिस काम में, जिस अमल में बिस्मिल्लाह हो, वहाँ खसारा नहीं होता। अर्रहमान वो ज़ात जो सबको देती है, जो आप यानी कि जब आप यानी कि अर्रहमान कहते हैं बिस्मिल्लाह के अंदर, तो आप उस रब को पुकार रहे होते हैं जो काफिर और मोमिन में फ़र्क किए बगैर रिज़्क़ देता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। ये वादा है, ये ऐलान है, ये गारंटी है। और अर्रहीम मेरे दोस्तों, अर्रहीम वो है जो अपने बंदों पर ख़ास मेहरबानी करता है। वो बंदे जो इसका नाम लेकर काम शुरू करते हैं, हदीस पाक में आता है कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हो वो बरकत से खाली होता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि रिज़्क़ की कमी का एक बड़ा सबब ये भी है कि हमने बिस्मिल्लाह कहना छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों, जब ताजिर अपनी दुकान पर आज के दिन इस अमल में बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उसकी दुकान गैब से भर जाएगी। जब आज मेरे दोस्तों कोई फ़कीर इस अमल में बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो आज वो मौजदा देखेगा। देखिए, ये वो लम्हा होता है जब आसमान पर फैसले बदलते हैं, तंगी कशादगी में बदलती है, कर्ज अदायगी में बदलता है, और फ़क्र अमीरी में बदलता है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ख़त लिखा तो इसकी इब्तिदा किससे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये एक पैगाम था, हुकूमत भी बिस्मिल्लाह से, फतह भी बिस्मिल्लाह से, और गलबा भी बिस्मिल्लाह से आता है। तो सोचो मेरे दोस्तों, जब आप बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आप अल्लाह के 3 दरवाजे खटखटाते हैं। अल्लाह यानी कि मालिक कायनात, अर्रहमान सबको देने वाला, अर्रहीम खास करम करने वाला। तो फिर रिज़्क़ कैसे रुकेगा? आज से मेरे दोस्तों इस अमल में
इस तरतीब को पहले समझ लें, ताकि आज के बाद जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर वजीफ़ा पढ़ लिया, मैंने हर तस्बीह आज़मा ली, मुझे मेरे हालात बदलते हुए नज़र नहीं आए, तो आज आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है, एक ऐसी तरतीब देखें जिस तरह आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक जुमला पढ़ा, एक अल्लाह पाक का नाम पढ़ा, सूरह कौसर के साथ पढ़ा, इसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जैसे ही देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने कितनी बार पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने क्या पढ़ना है पहले ये समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, ये गौसे पाक का राज है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो भी गरीब 15वें रोजे को अगर जुमेरात पढ़ जाए और ये चारों चीज़ें पढ़ ले, और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ या रब्बना को शामिल करता है तो आसमान पे हलचल मच जाती है। ये वो राज है। गौसे पाक फरमाते कि ये चारों चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बताई हुई तादाद तरतीब में अगर आपने ये चारों चीज़ें पढ़ ली और आखिर में ये जुमला आपने शामिल कर लिया चौथा, तो यकीन करें मेरे दोस्तों, जो लोग आपकी गुर्बत और गरीबी का मजाक बनाते हैं ना, वो लोग आज आपको कंधों पे बिठा लेंगे। जो लोग आपकी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों सिर्फ तकलीफ़ बने हैं, वो तकलीफ़ें सारी हट जाएंगी। जुल्म ख़त्म, गरीबी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म, बीमारी ख़त्म, बेऔलादी ख़त्म। अल्लाह वालों, फिर ज़िंदगी से और क्या चाहिए। अब आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना। मेरे दोस्तों, बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ये वजीफा 7 बार पढ़ना है। अपने बच्चों की तरह समझा रहा हूं। इतना मैंने जिंदगी में किसी को भी नहीं समझाया। क्यों? वजह क्या है? देखो, मैंने अल्लाह से वादा किया था पिछले साल जब मैंने ये अमल पढ़ा ना, मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने अल्लाह अगर मेरा ये वजीफा कामयाब हो गया ना, मैं हर गरीब तक ये अमल पहुंचाऊंगा। और आज मैं अल्लाह से अपना किया वो वादा पूरा कर रहा हूं। और अगर आज भी तुमने मेरे दोस्तों ये अजीम दिन, ये मौका गवा दिया, आज टिक टाक में दुनियादारी में रहते हुए अगर ये तुमने छोटा सा अमल भी ना पढ़ा, देखिए ये टोटल 4 चीज़ें हैं। इस अमल में 5वीं चीज़ नहीं, लेकिन आपने तमाम चीज़ें एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी। और देखिए, जो बहन भाई कहते हैं कि हमें दुरूद शरीफ नहीं आता, अवल आखिर, देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें दुरूद शरीफ नहीं आता। तो आपने देखिए, अब मैं दोबारा से आपको पूरा अमल समझाता हूँ और आखिर में फिर वो जुमला समझा दूंगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अब आपने देखिए, अगर आप लोग देखें 15 रमज़ान जुमेरात को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं बैठ जाएं, जहां आपका दिल करे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, ठीक है ना। एक बार दुरूद शरीफ कोशिश करें लाजमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और फौरी तौर पर आपने मेरे दोस्तों पहले नंबर वाला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद का कितनी बार पढ़ना है? आपने सिर्फ 11 बार। 11 बार ये वजीफा पढ़ लें, जो मैंने तादाद आपको बतानी है, ठीक है ना। 11 की तादाद में कमी बेशी ना हो। फिर इसके बाद जो मैंने आपको नाम बताया अल्लाह पाक का, उसे आपने बताई हुई तादाद में पढ़ना है, उसके लाजमी पढ़ना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने एक बार इस अमल में, सिर्फ एक बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। और जो मैंने आपको नाम बताया अल्लाह पाक का, वो भी 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना, सूरह कौसर के बाद। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ या रब्बना को मिलाकर पढ़ना है। देखिए, या अल्लाह या मोहम्मद के साथ आपने वो जुमला शामिल नहीं करना। पहले या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक का नाम अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा पहला वजीफा। फिर इसके बाद सूरह कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक मरतबा। और फिर इसके बाद फौरन आपने एक बार सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह पाक का नाम 3 बार जो मैंने बताया पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, इस तरह आपने 7 बार पढ़ना है। अब आखिरी वजीफे को समझ लें। अब ये आखिरी वजीफा मेरे दोस्तों, इसे आपने अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों इस तरतीब से कभी सोचा भी नहीं होगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना, देखिए ये वजीफ़ा दुनिया का वो ताकतवर वजीफ़ा है कि अगर पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात, देखिए एक तो होता है बादशाह, एक बादशाह का बादशाह, एक उससे भी बड़ा बादशाह, लेकिन एक बादशाहों का बादशाह, ये बादशाहों का बादशाह है। ये पहले कलमे के साथ आपने जुमला पढ़ना है। और याद रखिएगा, गौसे पाक फरमाते हैं पहले कलमे से बेहतर वजीफ़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आप सोचें ज़रा जायज़ा लें, आपके हाथ में क्या चीज़ लगी है। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना, हम पर जादू है। देखिए, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि हमें जादू ने तबाह कर दिया है, बद नज़र ने तबाह कर दिया है। ये 2 चीज़ें इंसान को खा जाती हैं हमेशा के लिए, जादू और बद नज़र का खात्मा। बंदिशें ख़त्म, बंद कारोबार चल पड़ें।
इंशाअल्लाह जो बहनें जिन पर बद नज़रें हैं जो तबाह हो गई, एक झटके में अमल के पड़ते ही जादू ख़त्म, बद नज़र ख़त्म, और हमेशा अल्लाह पाक के हुक्म से उन चीज़ों से हिफाजत भी रहेगी। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, पहला कलमा आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार, और एक जुमला जो मैं बताऊंगा इसे आपने 7 बार पढ़ना है। ये जुमला मेरे दोस्तों, ये जुमला आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। ये जुमला पढ़ते ही हर तरह का जुल्म ख़त्म। जो मेरी बहनें कहती है ना कि लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएं, तो ये जुमला पढ़ते ही ऐसी तुम्हारी झोली भरेगी, ऐसी तुम्हारी गैबी मदद होगी मेरे दोस्तों कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में गुर्बत और गरीबी का नामो निशान तक मिट जाएगा। तुम लोगों की ज़िंदगी से परेशानी का नामो निशान तक मिट जाएगा। अगर आज मांगने वाले हो तो अगले आधे घंटे बाद इंशाअल्लाह बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज रोड पर खड़े हुए भीख मांग रहे हो तो इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह, मेरा चैलेंज है, इस अमल को पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी तुम्हें किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने आखिरी में कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, और देखें ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है, लेकिन 15 रमज़ान जुमेरात को अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। और एक बार आपने अच्छी तरह पहले अमल समझना है, ये चारों चीज़ें, इनके साथ कौन कौन से जुमले, कौन कौन से नाम पढ़ने, मैंने आपको हर चीज़ चीख चीख कर गले फाड़ फाड़ कर समझाई है। अगर वीडियो काट काट कर देखिए मेरे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो एक बार अच्छी तरह देखें, फिर अमल करें। पहले या अल्लाह या मोहम्मद के साथ वो अल्लाह पाक का नाम, फिर सूरह कौसर एक बार, फिर अल्लाह पाक का नाम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बना, बच्चों वाला आसान सा अमल, फिर आखिर में पहला कलमा 3 बार। और अब पहले कलमे के साथ अल्लाह पाक का जो नाम आपने पढ़ना है 7 मरतबा। ये नाम जानते हैं कौन सा है? या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात। इसी तरीके 7 बार पढ़ें, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगे। इंशाअल्लाह मेरा दावा है, चैलेंज आधे घंटे का है, इस अमल को पढ़ने के बाद झोलियां भरकर दुआएं दोगे, सिर्फ आधे घंटे में करोड़पति बनोगे। अल्लाह हाफ़िज़।